Hello, this is question number 7 of exercise 5.7 and question says e raised to the power 6x and multiplied by cos 3x। हमें इस फंक्शन का, ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो हम सबसे पहले इसको y अज्यूम कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 6x एंड cos 3x। तो दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम। सबसे पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालेंगे तो पहले एक फंक्शन को रखेंगे एज इट इज और दूसरे फंक्शन का कर देंगे डेरिवेटिव। तो cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। चेन रूल लगा के 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज 3 एंड प्लस एक बार हमें cos 3x को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो cos 3x विल बी एज इट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज e रेज़ टू द पावर 6x। तो e रेज़ टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर 6x एज इट इज, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, लेकिन e की पावर 6x है तो चेन रूल लगा के 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x का डिफरेंशिएशन 6। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। dy बाई dx विल बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 6x एंड 3, ये दोनों कॉमन आ गए एंड आफ्टर दैट यहां से बचा 2 cos 3x माइनस e रेज़ टू द पावर 3 और e की पावर 6x, ये कॉमन आ गए तो अंदर बचा साइन ऑफ 3x। ठीक, अगेन अगर दोबारा से इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, यानी कि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 3 तो अपनी जगह आएगा बाहर और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बार इस फंक्शन को रखेंगे एज इट इज और इस पूरे का कर देंगे डेरिवेटिव, और एक बार इस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और इसका कर देंगे डेरिवेटिव। तो फंक्शन कुछ इस तरह बन जाएगा, पहले e की पावर 6x को एज इट इज रख देते हैं और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। सेम चेन रूल लगा के 3 बाहर आ जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, एंड माइनस साइन 3x का हो जाएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x, अगेन इसमें भी 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, चेन रूल लगा के, क्योंकि 3x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज। ठीक है, और आफ्टर दैट प्लस लगाना पड़ेगा। एक बार 6x को रखा एज इट इज और इस पूरे का कर दिया डेरिवेटिव। इस बार इस पूरी टर्म को हमें रखना पड़ेगा एज इट इज। तो पूरी टर्म क्या है, पूरी टर्म है आपकी 2 cos 3x माइनस साइन 3x। इस पूरी टर्म को रखा एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर देंगे e रेज़ टू द पावर 6x का। e रेज़ टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 6x, एज इट इज रहेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, लेकिन मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगा के 6x का करेंगे तो यहाँ पे एक 6 भी आ जाएगा बाहर। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए डी स्क्वायर बाई आवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 तो अपनी जगह पे है एंड ब्रैकेट e की पावर 6x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3 2 जा 6, तो e रेज़ 6 इंटू e रेज़ टू द पावर 6x इंटू विद अ साइन ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आने वाला है, तो माइनस 6 e रेज़ टू द पावर 6x एंड साइन 3x। आफ्टर दैट माइनस 3 e रेज़ टू द पावर 6x cos 3x। ठीक है, इसके बाद आ गया 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो प्लस 12 e रेज़ टू द पावर 6x, ये भी मल्टीप्लाई होगा अंदर और साथ में अंदर क्या लिखा हुआ है cos 3x। ओके, अब e की पावर 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 साइन 3x और मल्टीप्लाई करके ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, e की पावर x भी मल्टीप्लाई होगा तो e रेज़ टू द पावर 6x, ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म आपस में सॉल्व हो सकती है क्योंकि सेम सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। e raised to the power 6x sin 3x, e raised to the power 6x sin 3x, माइनस माइनस प्लस, तो 3 तो अपनी जगह पे और माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस 6 plus 6 will be 12 e raised to the power 6x and sin 3x। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों e raised to the power 6x cos 3x, e raised to the power 6x cos 3x, और प्लस इनटू माइनस विल बी माइनस, लेकिन साइन आएगा 12 का, दैट इज बड़े वाले का, तो प्लस का साइन आया यहाँ पे, और प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 12 में से 3 गए तो 12 minus 3 will be 9 e raised to the power 6x and cos 3x। ठीक है, अगेन अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहें इसमें से तो 9 और 12 में कॉमन निकल जाएगा, 3 e raised to the power 6x आ जाएगा कॉमन बाहर, तो d square y और dx स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां से आया 3 बाहर, 3 ऑलरेडी एक बाहर है तो 3 3 विल बी 9 एंड ब्रैकेट, पहले पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं, 3 बाहर गया तो यहाँ बचा 3 और e raised to the power 6x भी आ गया बाहर, e raised to the power 6x भी आ गया बाहर ब्रैकेट, तो यहां बचा 3 cos 3x एंड माइनस यहां से 3 बाहर गया तो 3 4 12 होता है, तो 4 sin e raised to the power 6x भी आ गया कॉमन sin 3x। सो दिस विल बी अवर आंसर।